और उस बालक का नाम कर्ण हुआ। विद्वानों ने, आचार्यों ने आकर के उस बालक का नामकरण किया। कहा महाराज ये बालक परीक्षण करने वाला होगा, हर परीक्षा में पास रहेगा, भगवान की भक्ति करने वाला होगा, भगवान की इच्छाओं का मान रखने वाला होगा, अपने राज्य को सुंदर चलाने वाला होगा। और जब ये गर्भ के अंदर है तभी से इसको प्रतीक्षा है कि मैं कब बाहर जाऊं और कब मैं जाकर के उस परमात्मा से मुलाकात करूं। गर्भ के अंदर दो ही लोगों ने दर्शन किए हैं, आज तक किसी ने नहीं किए, एक परीक्षित जी ने, एक सुखदेव जी ने। आज महाराज बड़े आनंद के साथ बालक का नामकरण हुआ। बोले महाराज इसका नाम परीक्षित होगा। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी का नामकरण की करवाया और बड़े प्रेम से परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। अब तो युधिष्ठिर महाराज कान के बाल सफेद हो गए। जीवन में याद रखना, जब बुढ़ापा नजदीक आवे ना तो सबसे पहले कान के बाल सफेद होते हैं। क्यों होते हैं? अब लोग कहेंगे महाराज आजकल तो सबके ही काले हो जाते हैं। 10 वर्ष के बालक हो उसके भी बाल सफेद हो जाते हैं महाराज, और 20 वर्ष का बालक हो उसके भी सफेद हो जाते हैं, 40 वर्ष का हो तो भी सफेद हो जाते हैं। कोई बात नहीं, सफेद हो जाते हैं तो हो जाने दो, क्या बात, उसकी तो व्यवस्था है। अरे महीने में 4 बार लगाते हो, सुबह रोज ही ना उठ करके थोड़ा पोत लिया करो, क्या दिक्कत है? काले ही बने रहेंगे। लेकिन कितना भी पोत लो, कितना भी सफेद ही रहेंगे, काले नहीं हो सकते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो 4 दिन की चमक मात्र होती है। हम कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के रगड़ाई करवाएं, कितना भी घिसाई करवाएं, चाहे भले ही 2-4 हजार रुपए महाराज ब्यूटी पार्लर वाली को दे करके आइए, कितने भी नुचवा करके आओ, क्या बोले यहाँ के भी नोच दे थोड़े से, है ना? बोले यहाँ ने ज्यादा आए हैं, कितने भी चिमटी से नुचवाइए बालों को, लेकिन महाराज 4 दिन बाद फिर तैयार हैं। क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट काम करते हो तो दर्द जरूर होता है। बनावटी काम कोई भी करोगे दर्द जरूर होगा, ध्यान रखना। ओरिजिनल काम ओरिजिनलिटी ओरिजिनल ही होती है, ये नकली काम तो है। जबरदस्ती आप अगर किसी चीज को, वस्तु को तोड़ोगे तो दर्द होता है कि नहीं, बोलो? आजकल तो हमारे भाई बंधु भी जाने लगे ब्यूटी पार्लरों में। हमारे बम जी जाते हैं, कहते हैं बोले महाराज हम तो 30 दिन चला ही जाता हूं। बोले अब नहीं जाता हूं, बहुत दिक्कत होती है। इसको मैंने समझा करके रोका है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, भगवान का दिया हुआ जो प्रसाद होता है उसकी बात अलग होती है, और हम बनावटी जो बनाते हैं उसकी बात अलग हो जाती है। क्योंकि ये जीवन किसी का साथ नहीं देता, ये शरीर किसी का साथ नहीं देता, ये न जाने कब हमारा साथ छोड़ दे, इसकी कोई किसी पे गारंटी नहीं होती। इसलिए प्यारे, इसको कितना भी चमका लो ये चमकता नहीं, क्योंकि हर रोज काला पड़ता है, हर रोज मैला होता है। इसलिए इसकी चमक के लिए तो केवल भगवान के दर्शन मात्र की जरूरत होती है, भगवान की कथा सुनने की जरूरत होती है, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए नहीं। ओ क्या भरोसा
क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं